लॉस्ट हिज फादर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के साथ बने रहने का कठिन फैसला लिया, क्योंकि पिताजी भी तो यही चाहते थे ना कि मेरा बेटा इंडिया के लिए खेले, और अगर वापस आ जाते तो शायद वो हार्ड क्वारंटीन के चलते वापस खेल नहीं पाते। इस श्रृंखला में पहला कठिन डिसीजन वहां लिया गया। उसके बाद इनको किया गया रेशियली अब्यूज। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर और खबरें आई कि शायद गाबा के मैदान पर भी उनको किया गया परेशान, पर उस अब्यूज को अपने खेल पर अफेक्ट नहीं डालने दिया और कड़ा हो गया ये खिलाड़ी। एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर आई जब तीसरे टेस्ट मैच में बना दिया गया इनको लीडर ऑफ द पैक, लेकिन उस दबाव में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिखरा नहीं सिराज, निखरा हमारा सिराज। ली है उन्होंने 5 विकेट और चौथा दिन चौथा टेस्ट है मोहम्मद सिराज के नाम। हैशटैग आकाशवाणी। क्या कमाल की है ना ये कहानी। ये कहानी वो है जो आपकी आंखों में थोड़े से आंसू लेकर आती है। ये कहानी वो है जो आपको ख्वाब लेने के लिए एनकरेज करती है, इंस्पायर करती है। थोड़ा सा आप एस्पायर भी हो जाते हैं कि यार कुछ तो ऐसा मुझे बनना है, ये मैं करना चाहता हूं। अगर आपकी वो एस्पिरेशन हो और ऐसी आपके पास इंस्पिरेशन हो तो फिर लाइक वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। क्योंकि इस खिलाड़ी की कहानी क्या है, मोहम्मद सिराज बहुत गरीब परिवार से आते थे, जहां पर 20 साल पिताजी ने ऑटो चलाया है। 20 साल ऑटो चलाया है, पढ़ाई में ज्यादा अच्छे थे नहीं, हाथ में गेंद पकड़ रखी थी और खेलने का था शौक। तो फिर ऐसे घर का लड़का कहाँ अपने सपने को पूरा कर सकता है। एक टैलेंट हंट हुआ और ये पता था कि आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज मेरी गेंद ने आवाज नहीं की, जोर से नहीं बोली, तो फिर इसके बाद दैट विल बी इट। लेकिन वहां अच्छा किया, पिक किए गए। फिर हैदराबाद के लिए रणजी ट्रॉफी खेली, 40 विकेट उन्होंने चटकाई और उसके साथ आगे की तरफ लगातार बढ़ते रहे। और अब ये कहानी है कि ये खिलाड़ी चमक रहा है, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी है, अब ये टेस्ट टीम के हिस्सा भी हैं और ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिल गदगद हो जाता है यार। और अब चौथे दिन की बात कर लेते हैं। चौथा दिन महत्वपूर्ण दिन था, भारतीय दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि 2 खिलाड़ी सेट हैं, 50 की ऑलरेडी लीड हो चुकी है और दोनों जब सेट बल्लेबाज शुरू करते हैं तो बल्लेबाजी एकदम ताबड़तोड़ ऑस्ट्रेलियाई अंदाज में करते हैं। अग्रेशन ना, वो कहते हैं वॉक द टॉक। सिर्फ बातों में हम अग्रेशन नहीं दिखाते, हम ना अग्रेसिव खेल के भी दिखाते हैं। एक तरफ वार्नर, दूसरी तरफ मार्कस हैरिस, तू डाल में पात वैसी कर रहे थे बल्लेबाजी। और थोड़ा सा दिल जोर से धड़का, कहीं अबे ये तो बड़ी जल्दी डिक्लेयर कर देंगे यार, क्योंकि ये तो डिक्लेरेशन की तरफ देख रहे हैं। ये तो मैच को जीतना चाहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो जीतना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतता है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसकी होती है? वो तो भैया हमारी होती है। तो फिर कोशिश कर रहे थे, तेज भाग रहे थे, लेकिन तेज भागते भागते पहला एक स्पीड ब्रेकर आया, मार्कस हैरिस को बाउंसर लगाई शार्दुल ठाकुर ने और थोड़ा डरा के धमका के आउट किया और मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। क्यों? क्योंकि अमूमन तो हम ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स को भारतीय ओपनर्स के साथ या सब कॉन्टिनेंटल ओपनर्स के साथ ऐसे करते देखते हैं ना, जब अपना गेंदबाज करता है तो दिल एकदम बड़ा छाती चौड़ी हो जाती है। वेल डन। और दूसरे एंड से आते हैं वाशिंगटन सुंदर, और यही वो जोड़ी थी ना, सुंदर और ठाकुर की जोड़ी, जिन्होंने बल्लेबाजी में बचाया था। यहां पर भी वो ऑस्ट्रेलिया को भागते हुए रोकना, वो कंगारुओं को फुदकते हुए रोकने का काम इन दोनों ने किया। वार्नर को आउट किया वाशिंगटन सुंदर ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया थमने का नाम नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि लीड तो ऑलरेडी काफी हो चुकी थी ना। तो उन्होंने कहा हम तो भैया गियर बदलते रहेंगे, एक्सीलरेटर में पांव दबाए रखेंगे। एक तरफ मानस लाबुशेन, दूसरी तरफ है स्टीव स्मिथ, और अब आते हैं मोहम्मद सिराज और सिराज का राज। दिस वाज फिनोमिनल। जिस तरीके से उन्होंने आउट किया मानस लाबुशेन को, बाहर की गेंद दैट वाज लाइक प्रॉपर विकेट टेकिंग बॉल। उसी ओवर में उनको दूसरा विकेट भी मिलता है, वो मैथ्यू वेड का है। सडनली लंच पे 4 आउट हो गए। स्मिथ मौजूद है, स्मिथ अग्रेसिव है, पहली गेंद पे स्टेप आउट करके खेल रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए मैं इस जो लीग ऑफ बैट्समैन है ना, मैं थोड़ा सा इनसे ऊपर हूं। पिच ही है, लेट्स बी ऑनेस्ट। पर भारतीय टीम भी दे आर नॉट टेकिंग अ बैकवर्ड स्टेप। लंच के बाद वापस आते हैं, कैमरन ग्रीन और स्मिथ की साझेदारी अच्छी हो रही है, दोनों अच्छा खेल रहे हैं। एक कैच छूटता है पहले सिराज से स्मिथ का, फिर छूटता है कैमरन ग्रीन का। आपको लग रहा है कैच पकड़ो सिराज, कैच पकड़ो, पर यहीं पे काम फिर वो दोबारा करते हैं, आउट करते हैं स्टीव स्मिथ को बाउंसर लगा के। अच्छी एक वो गेंद है, उस पर आउट करते हैं और कुल मिला के चटकाते हैं 5 विकेट। शार्दुल ठाकुर भी पीछे रहने वाले थे नहीं, उनके खाते में भी जाती हैं 4 विकेट और दिल खुश हो गया यार। दिस इज व्हाट यू वांट, राइट? कि और जो चित्र था जो मेरे दिमाग में वो बना रहेगा कि दोनों ने 4-4 विकेट लिए, शार्दुल ने भी और सिराज ने भी। एक ही ले सकता है खिलाड़ी 5 विकेट। सिराज की गेंद है, हेजलवुड लगाते हैं शॉट और पीछे कैच पकड़ते हैं हमारे शार्दुल ठाकुर कैच पकड़ते हैं। अब सिराज इज वॉकिंग आउट, क्योंकि जो 5 विकेट लेता है उसको आगे जाने का मौका मिलता है टू लीड द टीम आउट। और उनके पीछे ना बिल्कुल शार्दुल ठाकुर इतना खुश है, इतना हंस रहे हैं, इतना खुश है अपने साथी के लिए कि आपको लगता है इस टीम का ना जज्बा कुछ अलग है यार। नवदीप सैनी इज ओनली ऑन 1 लेग, लेकिन बॉलिंग कर रहे हैं
ये 125 की स्पीड पे कर रहे हैं, कब बॉलिंग कर रहे हैं। कह रहे भैया मैं यहां से अगर बाहर जाऊंगा तो स्ट्रेचर पर जाऊंगा, मुझे आप बाहर नहीं रख सकते। अगर मैं भाग सकता हूं, अगर मैं हाथ घुमा सकता हूं, बॉलिंग करूंगा। जैसा हमने पहले देखा था कि अगर मैं बैट पकड़ सकता हूं तो मैं बैटिंग करूंगा रविचंद्रन अश्विन से, हनुमा विहारी से। लगातार ये जो लड़ने का जज्बा है ना, ये बार 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 निखर के सामने आ रहा है। और सवाल पूछ रहा ऑस्ट्रेलिया से, अब कठिन सवाल क्या है, देखिए बहुत आगे चले गए ना, 328 की लीड मिल गई, 275 पे भी रुक सकते थे। 275 तो टी के टाइम पे थे, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेदर अराउंड की बारिश होगी, बहुत तूफान आएगा एंड ऑल ऑफ दैट। और ब्रिस्बेन में आता है, जब आता है तो जोर से आता है। दूसरे दिन का एक सत्र पूरा खराब हो गया था और उम्मीद है कि 5वें दिन भी खलल पड़ेगा। जब खलल पड़ने वाला है इस मैदान पर, द हाईएस्ट सक्सेसफुली रन रनचेज हुई है वो 237 रन की है, 236-37 रन की है। तो अगर आप उससे आगे पहुंच गए, 275 तक पहुंच गए, सामने वाली टीम में तो कोहली भी नहीं है, और ना रोहित ने शतक जड़ा है, ना गिल ने शतक जड़ा है, ना पुजारा ने इस सीरीज में शतक जड़ा है, ना पंत ने शतक जड़ा है, सिर्फ एक ही तो शतक बनाया है। तो फिर आप डिक्लेयर कर दो ना, आ जाओ, ये खराब थोड़ी सी पिच हो रही है, आप कह रहे हो कि इसके ऊपर क्रैक्स खुल रहे हैं और बहुत दिक्कत हो रही है बल्लेबाजों को, तो करो बॉलिंग। करते नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दे डू नॉट वॉक द टॉक दिस टाइम, क्योंकि कथनी करनी में जो फर्क होता है वो थोड़ा सामने की तरफ जरूर आया। यहाँ पर लेट किया उन्होंने, डिले किया उन्होंने डिक्लेरेशन। आई थिंक उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि भारतीय टीम से थोड़ा सा डरे मतलब नॉट स्केर्ड, बट थोड़ा रिस्पेक्ट आ गया, हैशटैग रिस्पेक्ट, कि इस टीम को ना ये कभी भी कुछ भी कर सकती है यार, ये रन बना देगी, ये हम इसको आउट नहीं कर पाएंगे, ये खड़े रहेंगे, ड्रॉ क्या ये जीत भी सकते हैं। इस टीम में तो रोहित भी है, इस टीम में तो पंत भी है, जब ये पिटाई पे आते हैं तो फिर ये हमसे नहीं रुक पाएंगे, भैया लेट्स प्ले सेफ। एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि थोड़े से बॉलर भी थक गए हैं और ये थकाया है, ये भारतीय बल्लेबाजों ने इनको थकाया है। और जो थर्ड, जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अगर तो ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो जीत जाएगा, अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीत जाएगा, पर दैट इज नॉट द बिगेस्ट प्राइज। शायद उनके जहन में बात यह है कि अगर ड्रॉ भी करेंगे तो भी हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का क्वालिफिकेशन बना रहेगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। हार गए कहीं अगर तो टॉप 2 में से निकल के सीधा 3 पे पहुंच जाएंगे और फिर मामला जो है खटाई में पड़ जाएगा। तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया फॉर ऑल द ब्रवाडो एंड एग्रेशन, अभी वो सोच रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहुंच जाएंगे यार, बाकी देख लेंगे, जो होगा सो होगा, वी शैल फिगर दैट आउट, मे बी दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। अब आखिरी दिन की बात करते हैं। वैसे रोहित ने कैचेस बड़े अच्छे पकड़े इस मैच में, ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है मिलॉन, सो वेल डन। अब आखिरी दिन की बात करते हैं कि क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए आखिरी दिन चाहे 70 ओवर का खेल हो, आसान नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, जीत नहीं हो सकती। मेरे विचार में भारतीय टीम में मुकाबला नहीं जीत सकती है। ऑफ कोर्स मिरेकल्स डू हैपन, पर अगर हुआ ऐसा चमत्कार ही होगा, वंस इन अ बिलियन काइंड ऑफ टेस्ट मैच हो जाएगा फिर ये। हालांकि बिलियन तो टेस्ट मैच ही नहीं है, पर देन स्टिल व्हाटएवर, यू नो दैट, यू गेट दैट ड्रिफ्ट। बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उसके बाद पुजारा, रहाणे, नॉट जस्ट स्कोरिंग रन्स बट ईटिंग डिलीवरीज, टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, जो काम शार्दुल और वॉशिंगटन ने बहुत अच्छे से किया। सिर्फ वो रन नहीं थे, सिर्फ वो डेफिसिट कम नहीं किया था, उन्होंने वो टाइम इतना कंज्यूम किया कि उसके चलते आप आज इस स्थिति में हैं। वरना ये तो अभी आप बैटिंग कर रहे होते, बैटिंग नहीं, आपके 3 आउट हो चुके होते, क्योंकि बैटिंग तो अभी भी कर रहे हो, पर 3 आउट हो चुके होते, कहानी कुछ और होती। पर दैट्स वेयर, वेल डन शार्दुल, वेल डन वॉशिंगटन, वेल डन दिस इंडियन क्रिकेट टीम विच इज नॉट गिविंग अप। दिस इज एन इनक्रेडिबल क्रिकेट टीम, दैट्स व्हाट आई लाइक। ICT इज नॉट इंडियन क्रिकेट टीम, इट्स एन इनक्रेडिबल क्रिकेट टीम। अब कल एक क्या हो सकता है, मयंक अग्रवाल के खिलाफ तो गेम प्लान बनाने वाले हैं, क्योंकि अगर टॉप के कुछ आउट होंगे, मुझे लगता है मयंक अग्रवाल का रोल थोड़ा सा बड़ा होगा। पहले इनिंग्स में फॉर्म दिखाई है, अब उनके खिलाफ क्या गेम प्लान्स हो सकते हैं और क्या वो कर सकते हैं, लेट्स फाइंड दैट आउट इन #TheInsider। मयंक अग्रवाल वॉज द फाइंड ऑफ द टूर लास्ट टाइम, क्योंकि जब उन्होंने वो बॉक्सिंग डे के मुकाबले में डेब्यू किया, थोड़ा सा घबराया हुआ था भारत। एक जीत चुका था, एक हार चुका था, पर्थ से हारकर आप पहुंचे थे, फास्ट बॉलिंग ने तंग किया था, ओपनिंग साझेदारी बन नहीं रही थी, और नेथन लायन वो सबको तंग कर रहे थे। मतलब चाहे वो विराट कोहली हो, पुजारा को छोड़ के बाकी सभी बल्लेबाजों को उन्होंने नाक में दम करके रखा था। तो आए हमारे मयंक अग्रवाल साहब और क्या बैटिंग की उन्होंने। अग्रवाल के मतलब एक नई, वो भी कह सकते हैं एक नया वॉल बन के निकल कर आए, क्योंकि जब बैटिंग की स्पिन के सामने बड़ा अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया और डाउन द ग्राउंड बड़े बड़े शॉट लगाए, हवाई फायर करने में बिल्कुल भी संकोच उन्होंने किया नहीं। और फास्ट बॉलिंग के खिलाफ भी अगर वो जो अच्छी चीज लगी ना, वो ये थी कि बॉल की मेरिट पे खेल रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं। अगर वो आगे की बॉल है तो उस पर ड्राइव लगाते थे, शॉर्ट बॉल है तो पीछे जाकर खेलते थे। कुछ ऐसा प्री कंसीव नोशंस नहीं थे कि ऑस्ट्रेलिया है तो ऐसा होगा, ऑस्ट्रेलिया है तो वैसा होगा, ऐसा उनके साथ लगा नहीं। अब चूंकि काफी खेल चुके हैं, वो जो अननोन कमोडिटी जो रहती है, जो आपका थोड़ा फायदा रहता है कि आपको कोई जानता नहीं है,
अब वो बदल चुका है। तो अब चीज़ें कैसे बदलेंगी, 2 दोहरे शतक जड़ चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, पर एक आधी चीज़ है जो इनको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो न्यूजीलैंड में भी हल्की सी एक्सपोज हुई थी वो यहाँ पर भी होने वाली है, कि आगे वाला पाँव जो है थोड़ा सा अक्रॉस गिरता है। अब ये अक्रॉस जब पैर गिरता है तो T20 में तो क्या करते हैं, जो हमने IPL में देखा कि ये सीधा पैर रख के अपने आप को जगह देते हैं और बहुत अच्छे शॉट लगाते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट है, जगह दे नहीं पाएंगे। आगे वाला पाँव अगर अक्रॉस गिरा तो फिर लेग बिफोर के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक। और दूसरा, ऑफ स्टंप के बाहर का जो अंडरस्टैंडिंग है कि ऑफ स्टंप कहाँ पर है, वो भी थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो सर को संभालना पड़ेगा, क्योंकि जब सर गिरता है तो पैर अक्रॉस गिरता है, जब पैर अक्रॉस गिरता है तो 6 चीज़ें साथ में खराब हो जाती हैं। एक इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा मयंक को, और बाकी जिस तरीके से स्पिन खेली है वैसे ही खेलते रहिए, क्योंकि अगर एक बतौर ओपनर आप सेट हो जाएं पेस खेलने और उसके बाद अगर आपने स्पिन की पिटाई कर दी ना, तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया के छक्के छूट जाते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ मयंक अग्रवाल से कि बिल्कुल एज इज, जैसा था पिछले साल या पिछले दौरे पर, वैसे ही आप खेल जाओ। बड़े बड़े शतक नहीं भी बनाओगे ना तो भी काम चल जाएगा। नई गेंद को पुराना करना, ये ऑस्ट्रेलिया में सक्सेस का सबसे बड़ा सूत्र है, और उसके लिए हम आप पे डिपेंडेंट है मयंक। तो आपके खाते में 70, 80, 90, 100 अंक, एंड वील बी वेरी वेरी हैप्पी। क्रिकेट में भैया आज के लिए इतना ही। कल फिर सुबह तड़के 5 बजे उठना है, रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मिलेंगे, और फिर आई होप कि दोनों मिलकर जीतेंगे हमारे दिल। दैट्स व्हाट वी वांट। अब खेल जगत की बाकी खबरें भी आपको मैं दिखा देता हूं स्पोर्ट्स ट्रैप पे एज यूजुअल। वीकेंड के फुटबॉल की सबसे बड़ी खबर लिवरपूल और मैन यूनाइटेड का 0-0 ड्रॉ नहीं थी। मैन यूनाइटेड अभी भी प्रीमियर लीग के टॉप पे है और लिवरपूल अब चौथे स्थान में है, मैन सिटी और लेस्टर के पीछे। लेकिन वेन रूनी, एक फॉर्मर लिवरपूल बॉर्न मैन यूनाइटेड प्लेयर, ने अपने इनक्रेडिबल खेल करियर से रिटायरमेंट ले लिया है, पर वो अब फील्ड पे कम और टच लाइन पे ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि वो बन गए हैं डार्बी काउंटी के परमानेंट मैनेजर। Yeah, obviously great feeling to go into management full time. I think it's something which I've been preparing for and working for a few years now. Obviously had a taste of it over the last couple of months and I've enjoyed it. It's what I want to do and I'm ready and prepared to give everything to this job and try and get Derby County back to the league. गुड लक अहेड रूनी। थाईलैंड ओपन में इंडियन शटलर्स का डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस रहा, लेकिन डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन का परफॉर्मेंस टॉप क्लास रहा और वो जीत गए मेन सिंगल्स टाइटल स्ट्रेट सेट्स में हांगकांग के एंगस एंकालॉन्ग के खिलाफ। और वर्ल्ड चैंपियन कैरोलिना मैरिन ने विमेन्स सिंगल्स टाइटल जीता ताइपे के ताई त्सु यिंग के खिलाफ 21-9, 21-16 के स्कोर से। कांग्रेट्स। मॉरिसियो पोचेटिनो का 2021 ऑलरेडी बहुत इवेंटफुल रहा है। पहले वो 2 जनवरी को PSG के मैनेजर बने, फिर वेंसडे को अपना पहला ट्रॉफी जीता ट्रॉफी दे चैंपियन में, और अब PSG ने अनाउंस किया है कि पोचेटिनो का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। गेट वेल सून पोच। चलिए जी, दैट्स अबाउट इट। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कल फिर आएंगे, मैच के बाद आएंगे और होपफुली अच्छी खबर लेकर आएंगे, क्योंकि ड्रॉ जो है ना वो भारत के लिए वो जीत से बहुत बड़ा है, और ड्रॉ जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के लिए वो हार के बराबर है। तो फिर उम्मीद यही है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम रिटेन करेंगे एंड दिस विल बी रिमेंबर्ड व्हाटएवर हैपेंस ऑन द 5th डे। दिस सीरीज विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया हुई है ये सीरीज, याद रहेगी बहुत लंबे समय तक। तो उम्मीद यही है, फिंगर्स क्रॉस टोज क्रॉस, कि भारतीय टीम एक दिन और लड़ने का दिखाई दे जज्बा। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाश में। अंडरआर्म गेंद, शॉट, यस यस। अरे भाई हेलो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। ये साथी अपना दोस्त है, ये तो मेरे मन का वहम था।